नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 जुलाई 2023। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण उपाय आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर विशेष रूप से आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और वो एकदम से बदल गया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इन सभी विषयों पर आज विशेष चर्चा करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर मैं हमेशा कहता हूं कुछ भी असंभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम आपको बहुत कुछ दे सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, मेरे वीडियो अक्सर लंबे होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो मैं बताता हूं वो बहुत ही ज्यादा खास होता है। सबसे पहले उन लोगों की स्थिति बता देना चाहता हूं जो कि अपने ही पार्टनर को छोड़कर जा रहे हैं, जिनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, जो कि पहले बहुत प्रेम करते थे लेकिन आज एकदम से स्थितियां परिवर्तित दिखाई दे रही। उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपका पार्टनर आपके साथ में रहता है या आपसे मिलने आता है या फिर आप उसके साथ में रहते हो, तो विशेष रूप से उसके दाहिने पैर की जो मिट्टी होती है वो आपको आज के दिन लाल कपड़े में लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर वो पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मुंह जवानी करता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये कार्य आज के दिन आप कर सकते हैं। उनके पैर की, दाएं पैर की आपको मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी में आप ये ध्यान रखें, कंकड़ भी आ सकते हैं और मिट्टी भी आ सकती है, लेकिन आपको लेनी मिट्टी ही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिट्टी लेने के बाद उस मिट्टी को आपको एक लाल कपड़े में रखना है और उसमें आपको विशेष रूप से उस मिट्टी को रखकर उसमें एक कपूर, एक लौंग, दो चीजें आपको विशेष रूप से उसमें रखनी होंगी। रखने के बाद दो उसमें आपको गांठें लगानी है। दो गांठ लगाने के बाद मित्रों ध्यान रखिएगा, आपके आसपास में अगर आंवले का पेड़ है तो आंवले के पेड़ के पास में थोड़ा सा गड्ढा करके आप उसको रख दें। उसको रखने के बाद उस पर कोई पत्थर रख दें तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएगा और थर्ड पर्सन के पास में भी नहीं जुड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, यहाँ पर जो उपाय होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, पहले वो बहुत ज़्यादा वादे कर रहे थे कि हाँ आपसे ही शादी करेंगे, आपसे ही बहुत ज़्यादा दिल लगा हुआ है, आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन आज उनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आज के दिन। मित्रों, सबसे पहले तो आज के दिन आपको व्रत रखना होगा और यह व्रत विशेष रूप से कोई सामान्य व्रत नहीं होगा, क्योंकि कामदा एकादशी है। हर कामना की इसमें पूर्ति जरूर होती है और 100% होती है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो मित्रों, इसमें आपको, अगर आप पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं, आपकी विवाह की इच्छा है और वो व्यक्ति मुकर रहा है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको उसने ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में मित्रों आपको 7 केले, विशेष रूप से 7 केले लेने हैं और आपको 7 केले और 7 गुड़ की बटी, छोटी छोटी गुड़ की बटी, 7 बटी लेनी है। और मित्रों आपको चने, भुने हुए चने लेने हैं, थोड़े से 250 ग्राम आप चने ले सकते हो। ये सामग्री, और मित्रों एक विशेष रूप से जो पान होते हैं वो 7 पान आपको लेने हैं और 7 पान में आपको लौंग और इलायची, थोड़े से बतासे उसमें रखने हैं और मित्रों उसमें एक एक बिंदी आपको सिंदूर की लगानी है। ये क्रिया आपको कहाँ करनी है, ये बात विशेष रूप से जान लीजिए। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, आपकी बहुत इच्छा है
और वो व्यक्ति अपनी बात से मुकर रहा है या फिर वो आपके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाने के बाद ऐसी सिचुएशन कर रहा है, तो उसके लिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आज के दिन व्रत आपको करना चाहिए। साथ ही ये भी बता दूं कि इस व्रत में आप ब्रश नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, कोलगेट कर लेते हो आप या कोई और अन्य पेस्ट कर लेते हो, उससे आपका व्रत खंडित हो जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस दिन आप दातुन कर सकते हो, नीम की कर सकते हो या किसी अन्य वनस्पतीय तत्व की आप कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें मंजन नहीं करना है, विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, आपको सबसे पहले तो धूप बत्ती जलानी है केले के पास में। एक धूप बत्ती बना लें और उसको जलाएं। एक दीपक आपको घी का बनाना है, वो भी सबसे पहले आपको केले के पास में जलाना है। अगर आप गुरुवार व्रत करती हैं या गुरुवार का व्रत करते हैं तो भी विशेष ध्यान रखिएगा, यह दाम्पत्य सुख विशेष रूप से दिलाने वाला होता है। और अगर आपका पार्टनर एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ा हुआ है तो उसको भी यहाँ पर ये उपाय करने से विशेष रूप से एक्स्ट्रा अफेयर का जो योग बना हुआ होता है कि एक्स्ट्रा अफेयर में पार्टनर जुड़ रहा है, और उसका नाम लेकर आप पान में एक एक बिंदी 7 पानों में लगा देंगे तो आप ये देखोगे कि वो पार्टनर आपके साथ में धोखा भी नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब आपको क्या करना है कि दीपक आपने जला लिया, धूप बत्ती आपने जला ली, उसके बाद मित्रों विशेष रूप से आपको 7 पान लाइन से रखना है। और ये पान आपको किस दिशा में रखने हैं, पूर्व की दिशा की ओर। उनकी जो विशेष रूप से पूंछ होती है पान की होती है, ऐसा होता है पान दिल के नुमा, और उसका निचले का जो हिस्सा होता है उसमें चोंच होती है। तो वो जो चोंच होती है उस हिस्से को आपको पूर्व की दिशा की ओर रखना है, और उस पर सबसे पहले आपको एक एक लौंग, एक एक इलायची रखना है, उसके बाद एक एक बतासा रखना है। उसके बाद मित्रों आपको इस पर एक एक सिंदूर की विशेष रूप से टीका लगाना है, और उसके बाद वही टीका आप केले में लगा देंगे। ये कार्य आपको करना है। उसके बाद मित्रों आपको 7 बार विघ्नेश्वराय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। और मित्रों उसके बाद विशेष रूप से आपको वो जो पान है उन पर एक एक केला आपको रखना है, और केले के साथ में विशेष ध्यान रखिएगा कि केला रखने के बाद आपको उसमें, अगर आपके पास में सूखे आंवले हैं या फिर आंवले का पौधा आपके आसपास में लगा हुआ है, उसकी टहनी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलती तो सूखा आंवला जो होता है उसको निकालकर एक एक आंवला विशेष रूप से उसका आप रख सकते हो 7 पानों पर मित्रों। उसके बाद जो सामग्री है वो आपको गुड़, एक एक गुड़ की बटी हुई उसमें रखना है। इस प्रकार से सारी सामग्री को आप जब चढ़ाएंगे, उसके बाद मित्रों आपको आरती में शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शिवांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वृद्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। अगर आपको आता है तो कर सकते हो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। आपको धूप बत्ती से ऐसे उतार लेना है एक बार, और उतारने के बाद मित्रों आपको अपने यथास्थान पर रखना है। उसमें जो चना है जो भुना हुआ वो भी आपको 7 बार रखना है। उसके बाद हाथ जोड़कर आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको लेना है। उसके बाद मित्रों आपको एक पीला कपड़ा उसमें एक हल्दी की गांठ आपको रखनी है, एक लौंग आपको रखनी है, और मित्रों उसमें आप थोड़े से यदि रख सकें तो आप उसमें थोड़ी सी जो दूर्वा होती है वो रख दें, और आप उसमें ग्रंथि लगा दें। लगाने के बाद केले में, जो केले का पौधा होता है, जो भी आपकी कामना है उसमें कामना करके 7 गांठें आपको लगानी, ध्यान रखिएगा। ये सामग्री आप विशेष रूप से करने के बाद, पूजित करने के बाद पान एक एक पान उठाकर आप विशेष रूप से 7 पान जो हैं उसमें से एक पान में जो दक्षिणा उसमें रखना चाहो रख सकते हो, आपकी इच्छा है। 1-1 रुपए दक्षिणा रख दो या 5-5 रुपए दक्षिणा रख दो। आप उसको केले को
के पास से एक पान उठाएं। सबसे पहले पान में जो लगा हुआ है प्रसाद वो आप गाय को खिला दें और वो पान आप निकाल लें। गाय को उसमें से जो सामग्री उचित है वो आप दे दें। उसके बाद मित्रों दूसरा जो पान आपको उठाना है उस पान को आप विशेष रूप से किसी कन्या को दे दें। मित्रों इस प्रकार से आपके पास में यदि 4 से 5 कन्याएं हैं तो 5 कन्याओं को ये सामग्री आप दे सकते हो और उनके चरणों का आशीर्वाद आप ले सकते हो। आपके पास में एक पान बचेगा, उस पान को विशेष रूप से आप ले जाकर अपनी मनोकामना करते हुए विशेष रूप से मित्रों पीले कपड़े में बांधकर आप नदी में प्रवाहित कर सकते हो, या फिर अगर नदी आपके आसपास में नहीं है तो मित्रों आप इसको भी किसी कन्या को दे सकते हो। यह एक खास स्थिति है। अब आपको बताने वाला हूं कि जो लोग एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं वो क्या करें। आज के दिन उन्हें क्या करना चाहिए कि उनका पार्टनर लौट कर आए और उनसे जुड़ा रहे लंबे समय तक। मित्रों आज के दिन आपको विशेष रूप से मित्रों जो छुआरे होते हैं वो आप गला लें। छुआरे गलाने के बाद मित्रों छुआरे जब गल जाएं तो मित्रों छुआरों को आप ऐसे 5 छुआरे लें और उनमें आप विशेष रूप से अपने थर्ड पर्सन का नाम लेते हुए मित्रों तुलसी जहां पर लगी हो, तुलसी का बिरवा जहां पर हो, तुलसी का पौधा हो, उसके सामने बैठकर आसन लगाकर मित्रों दीपक जलाने के बाद आप एक एक छुआरा शहद में तुलसी को ऐसे दिखाकर आप उसमें डालें। शहद की शीशी में आपको 5 छुआरे डालने। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र एक्स्ट्रा अफेयर का पार्टनर लौट कर आएगा। अगर पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक की स्थिति बनी हुई है या फिर पार्टनर लौट कर आना ही नहीं चाहता, बहुत समय हो गया है, तो मित्रों आज का व्रत अवश्य ही करें। साथ ही आप एक पीले धागे में 7 गांठें लगाएं और 7 गांठों में आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का अगर आप विशेष रूप से उससे विवाह करना चाहते हैं तो ही ये कार्य करना, एक्स्ट्रा अफेयर वालों के लिए ये नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। या फिर जो विवाह करने के बाद जो कि दूसरे विवाह की चाह रख रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनके साथ में दूसरा विवाह हो, तो वो लोग भी ये कार्य कर सकते हैं। 7 गांठें लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र से एक पीले धागे में आपको लगानी है। लगाने के बाद मित्रों वो जो पीला धागा है वो आपको केले की जड़, विशेष रूप से जहां से केला निकलता है उसमें आपको विशेष रूप से 2 ग्रंथि लगा देनी है। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र उससे आपके विवाह के योग भी बनेंगे, साथ ही पार्टनर मिलनसार होगा, कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। ब्रेकअप का पार्टनर भी अति शीघ्र लौट कर आएगा इस क्रिया को करने से। व्रत में ये बात विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो ये व्रत आप फलाहार से करें। फलाहार से ये व्रत कर सकते हो और अन्न का प्रयोग इसमें ना करें, नमक इसमें बिल्कुल भी ना लें। यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। जिस भी कामना से आप ये व्रत करोगे और जो मैंने आपको क्रिया बताई है वो क्रिया यदि आप करोगे 100% आपके विवाह के भी योग बनेंगे, साथ ही साथ प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बनी रहेगी। तो मित्रों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।